Hello and welcome back to another Python tutorial from Practical IT. आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर इन वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल क्या होते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू 10, सो जनरली आपका जो a है वो आपका वेरिएबल का नेम है और जो 10 है बेसिकली इसकी वैल्यू है। बट पाइथन में क्या होता है, बेसिकली पाइथन में वेरिएबल इज़ ए फिजिकल स्पेस को कहा जाता है, फिजिकल स्पेस, एंड आइडेंटिफायर इज़ नथिंग बट अ नेम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। लेट्स से यहाँ पे आपका जो है अभी बेसिकली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो मान लीजिए आपको जो मेमोरी जो एलोकेट होती है वो आपको वेरिएबल के नाम पे होती है, विच इज़ ए। अदर लैंग्वेज में ए पे होती है, मगर पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में जो मेमोरी जो एलोकेट होती है वो वैल्यू के नाम पे होती है। जैसे यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू 10 है, a इज इक्वल टू 10 है। लेट्स से मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 10 दिया मैंने, राइट। अब मान लीजिए मुझे इसकी दोनों की जो है लोकेशन चेक करनी है, मेमोरी लोकेशन। तो हमें मान लीजिए मैं इसको देता हूँ प्रिंट id ऑफ a, और सेम कमांड मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट id ऑफ b। तो अगर आप चेक करोगे इसमें जो मेमोरी की जो लोकेशन आईडी आ रही है वो ये आ रही है, ए की भी यही आ रही है और बी की भी यही आ रही है। वो इसलिए आ रही है बिकॉज क्योंकि हमने जो वैल्यू जो असाइन की है दोनों की बराबर की है, ए की भी 10 की है, बी की भी 10 की है। तो पाइथन में बेसिकली क्या होता है, पाइथन में जो मेमोरी असाइन होती है वो आपके वैल्यू के बेस पे होती है, वैल्यू एड्रेस जो होती है उसकी बेस पे होती है, ना कि जो वेरिएबल के नेम होते हैं इस पे होती है। वेरिएबल के नेम पे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, पाइथन में नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 10 है आपका वेरिएबल, जो a है यहाँ पे आपका बेसिकली ये क्या है, ये वेरिएबल है, और जो 10 है वो क्या है, वैल्यू है, राइट। तो लेट्स से अगर मुझे मैं यहाँ पे c लिखता हूँ, c इज इक्वल टू लेट्स से मैंने 15 लिखा, और मैंने यहाँ पे इसकी आईडी प्रिंट कराई, प्रिंट आईडी सी की। तो आप चेक करोगे इसकी जो मेमोरी लोकेशन डिफरेंट आई है, ठीक। तो इसमें और आइडेंटिफायर क्या हुआ इसमें, आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफायर इज़ नथिंग बट अ नेम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइडेंटिफायर लेट्स से यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू 10 है, तो इसमें आइडेंटिफायर नेम को कहते हैं। जो आपका वेरिएबल का जो नेम है, जिस चीज़ से आप रिप्रेजेंट करते हो वेरिएबल को, वो आइडेंटिफायर कहलाता है, राइट। ए यहाँ पे आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं आइडेंटिफायर आपके, इट कैन बी आपका क्लास नेम हो सकता है आइडेंटिफायर, राइट। क्लास नेम अगर आप बनाते हैं तो लेट्स से अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन नेम भी आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, वेरिएबल नेम भी जो है आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, और मॉड्यूल नेम भी जो है आपका आइडेंटिफायर हो सकता है इसमें, राइट। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं नेक्स्ट सेलेक्ट किया, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। इसको अंदर ले जाएंगे, कट किया मैंने, अंदर आ गया इसमें, राइट। पहला रूल क्या कहता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, वेरिएबल कैन बी स्टार्ट, आप देख सकते हैं वेरिएबल कैन बी यूज्ड, स्मॉल a to z आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। कैरेक्टर में कैपिटल A to Z भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये आपका फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या होगा, बेसिकली आपका आप इसमें स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। और थर्ड आपका हो गया इसमें, थर्ड वेरिएबल क्या होता है बेसिकली, आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, राइट। और वेरिएबल में क्या होता है बेसिकली, वेरिएबल होल्ड्स लेटेस्ट वैल्यू विच इज़ म्यूटेबल,
अब ये लेटेस्ट वैल्यू मतलब क्या हुआ, वेरिएबल होल्ड्स लेटेस्ट वैल्यू, इसका मतलब ये है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी साथ के साथ। आपने यहाँ पे दिया a इज़ इक्वल टू 10, राइट, आपने सेम a इज़ इक्वल टू 15 दे दिया। अगर आप प्रिंट कराओगे तो लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 15 होगी। तो बेसिकली क्या है, a होल्ड्स लेटेस्ट, वेरिएबल होल्ड्स लेटेस्ट वैल्यू, यानी ये म्यूटेबल है, या आपको जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वेरिएबल पे, वैल्यू पे, वो आपका जो है लेटेस्ट वैल्यू है पिक करेगा वो, राइट। वेरिएबल आपका जो है केस सेंसिटिव होता है, इज़ केस सेंसिटिव। लेट्स से आपने यहाँ पे कैपिटल ए में ये लिखा है और स्मॉल ए में आपने ये लिखा है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए 15 आना चाहिए, राइट। अगर आप इसको कैपिटल ए प्रिंट करते हो तो आपका 10 आएगा इसमें। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है हमारा, ये केस सेंसिटिव है, राइट। और 6 में हम ये कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी बिगिन विथ, वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विथ नंबर्स, राइट, 0 to 9 से नंबर्स। आप ऐसा अल्फ़ा न्यूमेरिक है, आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और कैन नॉट यूज़, 7th क्या हो गया आपका, लेट्स से आपने बोल दिया कांट यूज़ पाइथन कीवर्ड्स, राइट। अब इसके जो पाइथन के जो टोटल कीवर्ड कितने हैं, टोटल 35 हैं अभी, जो भी एज़ पर माई लेटेस्ट वर्जन में 35 है। अगर आपको पाइथन के जो कीवर्ड्स है, अगर आपको चेक करना है कितने कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली हेल्प टाइप कीजिए और सिंगल कोट में आप टाइप कीजिए कीवर्ड्स, राइट, कीवर्ड्स। और जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में आपके लिस्ट हो जाएंगे, ये टोटल 36 कीवर्ड्स हैं ये, राइट। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है व्हाट इज़ वेरिएबल, इसको डिक्लेरेशन क्या कैसे करते हैं। लेट्स से अगर आपने यहाँ पे नंबर से स्टार्ट किया, 1a इज इक्वल टू आपने बोल दिया 20, राइट। फिर आपने इसको प्रिंट कराया 1a, क्या प्रिंट होगा, कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि 1 आपका जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो आपका इसमें जो नॉर्म्स है, उसमें आप कांट यूज़, इसमें लिखा है कैन नॉट बिगिन विथ ए नंबर। लेट्स से आप इसको 1a करते हो, a1 करते हो, तो बेसिकली क्या होगा, ये a1 से आपका जो है ये रन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा इसमें, राइट। और मान लीजिए अगर आप इसको स्पेस देते हो, a स्पेस 1 लिखा आपने, इक्वल टू 20 लिखा, फिर आपने इसको प्रिंट किया a स्पेस 1, तो क्या प्रिंट होगा, नहीं, इनवैलिड सिंटैक्स। अगर आपको लिखना हो तो आप इसको यहाँ पे a_1 आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये से आप जो है इसका प्रिंट ये हो जाएगा, राइट। तो इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के जितने भी रूल्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ, A to Z आप यूज़ कर सकते हो। आपने अब इसमें नीचे चेक किया था, स्पेसेस नॉट अलाउड है, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स होल्ड लेटेस्ट वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। और वेरिएबल इज़ ए केस सेंसिटिव है, कैन नॉट बिगिन विथ, आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते नंबर से। और कांट यूज़ पाइथन कीवर्ड, जो आपके ये कीवर्ड्स हैं सारे आप इनको कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू, मान लीजिए मैं लिख दिया इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू 10, मैंने बोला प्रिंट PRINT प्रिंट। अब क्या होगा, इसमें इनवैलिड सिंटैक्स का आपके पास एरर आ जाएगा। इम्पोर्ट अगर आप कर सकते हो तो ये आपका पाइथन कीवर्ड नहीं है, आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये थे, इसमें हमने इसको हमने चेक किया व्हाट इज़ वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर इन पाइथन, राइट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल जो बेसिक्स है इतना ही है। नेक्स्ट मिलूँगा आपसे जल्दी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पाइथन के। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।